हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पोल यूट्यूब चैनल में। तो आज ऑटोकैड की सीरीज में हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन कहा कि सर कोई स्पान बना के दिखाइए या ट्रस की चीज़ बना के दिखाइए ताकि हम समझ सके कि उसको किस प्रकार हम बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो आइए मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ ऑटोकैड में, तो पहले हम यूनिट लगाएंगे। सबसे पहले UN एंटर करने के बाद यूनिट लगाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता जाऊँगा जो भी चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो को चला के आप लिखते रहिए। डेसिमल में रहने देते हैं, 0 के बाद 2 0 छोड़ दीजिए। सेंटीमीटर में ले लेते हैं इसको, है ना? ज़्यादा वो भी नहीं होगा दिक्कत। एंड लिमिट LIM लिमिट लगाएंगे 0,0 एंड 1000, फिर 1000 एंटर। फिर आएगा जूम ऑल Z एंटर, ए एंटर। अब आपको दिख रहा होगा जो ये है वो 9 मीटर है। तो आपने सोचा होगा कि सर ने क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यों लिया। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके फिर बनाएंगे इसको। जैसे कि L एंटर। ऑर्थो आपका ऑन होना चाहिए। अगर ऑर्थो आपका ऑन नहीं है, जैसे ये 90 डिग्री है, तो F8 दबाएंगे। ठीक है, F8 दबाने से ये 90 डिग्री जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं 900 सेंटीमीटर हो गया हमारा 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये लेने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा उठा देंगे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। अब अब बारी आती है, जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया है सीधे, ये बाकी जो नीचे का है वो बाद में बताएंगे। अब यहाँ से ये 30 डिग्री है, ये 30 है और ये 30 है, तो यहाँ से 30 डिग्री ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने ये बनाए थे, इनको 1 मिनट हटा देते हैं। L एंटर। यहाँ से 900 का हाफ 4.5, ठीक है, 450। उसके बाद टैब दबाएंगे। यहाँ से अगर एंगल लेंगे तो 30 माइनस 180 कितना होगा, 150। 150 दबाएंगे, टैब एंटर। फिर उसके बाद यहाँ से एक लेंगे 450, टैब दबाएंगे, 30 एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ से आपकी लाइनें नहीं मिली है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, EX एक्सटेंड, एक लाइन, ये दूसरी वाली अपने आप जुड़ जाएगी। उसके बाद TR ट्रिम, ये हटा दिया, इसको हटा दिया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा जो त्रिकोण है वो बन चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कर्व है, तो कर्व कैसे लें, तो ऑफसेट लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है, हम 30 का ऑफसेट लेंगे। पहले 30 का ऑफसेट लीजिए यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने ये सेंटीमीटर में लिया है, तो ये सेंटीमीटर में, तो ये 9 मीटर 900 सेंटीमीटर हो गया। और जो ये 300 है, ये 300 क्या कहते हैं मिलीमीटर है। 300 मिलीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये ले लिया। अब हम आते हैं आर्क पे, एक यहाँ, फिर यहाँ के सेंटर पे, इसके सेंटर पे, और उसके बाद यहाँ पे। तो ये हमारी बन चुकी है। उसके बाद ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे। ये देखिए आपकी सेम टू सेम बन चुकी है कर्व, है ना, जैसे आपको चाहिए थी। यहाँ से यहाँ तक टच हो रही है और जैसे इसमें भी टच हो रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर डैश लाइन है, ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हम प्रॉपर अपना काम कर लेते हैं जो चीज़ है। एक लाइन यहाँ से किस साइड, F8 से ऑर्थो हटाएंगे पहले। यहाँ पे इसका सेंटर जैसे कि ये है, तो इसका सेंटर चुन लिया। उसके बाद यहाँ से इसका सेंटर कहाँ है, इस साइड, इस जगह। तो इसके सेंटर से थोड़ा सा इधर लेके इसके सेंटर पे क्लिक करा। आप देख सकते हैं बन चुका है हमारा। इसको डिलीट करेंगे। अब करेंगे मिरर MI। किस चीज़ को करना है, ओनली इन दो लाइनों को हमें मिरर करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे MI दबाने के बाद। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, नीला नीला हो गया, एंटर दबाएंगे, ये स्पेस बार। यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। हमें जो पुरानी ड्राइंग है उसको डिलीट करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो कीजिए। हमें नहीं करना है तो नो करा। आप देख सकते हो प्रॉपर हमारी शेप आने लग गई है। बस बन चुका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से C एंटर करिए, या तो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, C एंटर, सर्कल। यहाँ पे जाएंगे और कितना बड़ा है ये, कम से कम इतना है ना, तो ये हम ले लेते हैं 3 का सर्कल। 3 का ले लेते हैं, या तो बड़ा ले लेते हैं। 1 मिनट में इसे छोटा करके देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। तो इसको 5 का ले लेते हैं सर्कल। ठीक है, C एंटर, 5। हाँ, अब थोड़ा सही दिख रहा है ना? तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से CO कॉपी, ज़्यादा कुछ नहीं, या तो वहाँ पे जाके भी यही एंटर कर सकते थे, लेकिन हम कॉपी कर लेते हैं। साइज़ जो हमारी कमांड है ना सारी की सारी, वो भी यूज़ हो जाएगी ना, वो आप सीख भी जाएंगे। लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन कितनी लें, तो यहाँ से लाइन ले लेते हैं 20 20। फिर यहाँ से 10, 1 सेकेंड, F8 दबा दिया, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। F8 ऑर्थो, यहाँ से 10, फिर यहाँ से हटाने के बाद यहाँ से भी 10। इसके अंदर दिया नहीं है डायमेंशन, तो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ एंड इसको यहाँ, ये क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए।
उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा निकला हुआ है, तो लाइन लेंगे, यहाँ से 5 एंटर, थोड़ा-थोड़ा निकाल दीजिए, 5 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1 सेकंड, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, लाइन 2 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ 2 सही है, यहाँ से फिर 2, अब क्या करना है, यहाँ से सर्कल लेना है, सर्कल किस साइड, डायमीटर में लेना है ना, तो डाया ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए, ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए, तो यहाँ से कम से कम इतना 4 है ना, तो ये भी 5 ही ले लेते हैं, 5 का। अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ क्लिक, यहाँ से लेंगे CO कॉपी, 1 सेकंड, ये कॉपी हो रहा है या नहीं? इसको सिलेक्ट, CO कॉपी, सेंटर से लेंगे, जो इसका सेंटर है यहाँ से यहाँ टिक, एंड इसका यहाँ से इस साइड है तो इसको यहाँ, बस एक लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्यूरेट बनेगी लाइन, यहाँ से यहाँ, ये एंड यहाँ से एक बार टच कर देंगे तो रेफरेंस लाइन आ जाएगी, ये ठीक है। ये चीज़ हमारी तैयार हो चुकी है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन है तिरछी, तो ये अपने आप से बना सकते हो, या तो जैसे F8 से ऑफसेट भी ले लेंगे, ठीक है, जल्दी बन जाएगी, ये हो गया। अब इसका ऑफसेट कितने का, 4 का ऑफसेट ले लेते हैं, ओ नहीं, ऑफसेट लेने से तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई, डिलीट कर देते हैं, वैसे तो इसको लेना ज़रूरी हैगा, दर्शाना तो जैसे चाहिए, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके ले लेते हैं इसको, ओके। इसको मैं एक अलग तरीके से भी ले सकता था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा आसान तरीका है, ये आपके लिए भी हो जाएगा, मेरे लिए भी। अब यहाँ से इसको एक लाइन लेके ट्रिम, यहाँ से सारी चीज़ें एक समान हो जाएगी, सारी लाइनें, ठीक है, ये यहाँ, ये डिलीट, ये देखिए हो गया, बस आसान होता है सारा काम। उसके बाद आप मिरर ले लीजिए इसका, ठीक है, यहाँ से MI मिरर लेना है, किधर, इधर से इधर, नो, आप देख सकते हो यहाँ पे भी जाके बैठ गया करेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें बन चुकी है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, यहाँ से एंगल लेना है, वैसे तो बस अब लिखने का काम रह गया है ज़्यादातर, तो वो लिखना ही है, यहाँ से आप लिख सकते हो, पहले तो इसको लाइन को अलग कर देते हैं, यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ये लाइन आ गई, लाइन के अंदर जाएंगे, अदर्स में जाएंगे, अदर्स में जाने के बाद लोड करेंगे, कौन सी लाइन लेनी है, डेस, ये बीच बीच में गैप वाली लेनी है, ओके करेंगे, उसके बाद इसको लेने के बाद ओके दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बदल देंगे, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हो गया, और इसको हटा देंगे। अब एक बार फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे कि दूसरी लाइन डैश लाइन आए, नहीं आ रही, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब सबसे ज़्यादा आसान काम डायमेंशंस डालना, DIM, एंगल के लिए ANG, एंगल, इस लाइन को टच करेंगे, इस लाइन को टच करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ पे भी डायमेंशन आ जाएगी। फिर अब कौन सी डायमेंशन रह गई, ये लेंथ वाली रह गई है, एक L लेते हैं लाइन, उसको यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं, ऑर्थो, ये यहाँ से बनाएंगे फिर से एक एरो, ये यहाँ एंड एक ये यहाँ, ये बन गया एरो। उसके बाद इसको थोड़ा सा हैच कर देते हैं, H एंटर, हैच मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, यहाँ से हैच इसको या तो सॉलिड कर सकते हैं या कोई सा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ये वाला सही है, ये वाला हैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है ना, तो ऐसा करते हैं इसको, मिरर की जगह यहाँ सेंटर से ही कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, इस सेंटर से मैं उस सेंटर पे बैठा देंगे, सर्कल के सेंटर पे, ये यहाँ, ये देखिए बैठ गया, ये हमारा एरो का भी हो गया काम। उसके बाद डायमेंशन DIM, लीनियर डायमेंशन डालेंगे, लीनियर कैसे डालेंगे, यहाँ से लेंगे क्लिक, यहाँ से लेंगे क्लिक, फिर ये यहाँ से इतना ही रहेगा। उसके बाद आती है यहाँ से लीनियर डायमेंशन के लिए, एक सेकेंड मैं इसको टच कर देता हूँ, यहाँ से, ओके, यहाँ से ले लेते हैं F8 के साथ,
300। जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार आप बनाइए। यहाँ से ऊंचाई कितनी लें इसको, थोड़ा सा इतना, है ना। अब इसी के साथ यहाँ से बना सकते हो आप लेने के लिए, ये लिया, फिर 300 एंटर। इसी के साथ इस कोने पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। फिर एक और यहाँ से यहाँ की साइड 300 एंटर, और इस पे क्लिक कर दिया। बस आपकी ड्राइंग की जो डायमेंशंस है वो सारी चीज़ लग चुकी है। अब एक डायमेंशन और है, ये रह गई है, जिसको यहाँ से क्लिक एंड यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये हो गई। अब आती है बारी इन चीज़ों की। अब आप सोच रहे होंगे ओनली मैं डायमेंशन लिखता जा रहा हूँ, डायमेंशन दिख ही नहीं रही है, लाइन्स आ रही है, तो उसका भी हल हमारे पास है। ये यहाँ से, एक सेकेंड, शायद मैंने गलत दबा दिया, ये इसको दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1000, फिर एन, छोटा नहीं है बड़ा है, एन एंटर। फिर एक और यहाँ पे 900 एन, फिर एक और किस साइड है, इस साइड, इसी के ऊपर ये क्या है, 800, 800 एन एंटर। उसके बाद एक और आती है बारी यहाँ की, यहाँ पे 800 एन एंटर एंड इसके बाद यहाँ पे बस एक लास्ट रह जाता है, ये है 800 एन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारी डायमेंशंस लगा चुके हैं, बस आपको कुछ दिख नहीं रही होगी, तो इसको कैसे करेंगे, डायमेंशन स्टाइल डी एंटर, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद सबसे पहले लाइन को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद जो इसका थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, ठीक है, 68 पे कर दिया। एरोज, एरोज कितने होने चाहिए, 10 के करीब ले लेते हैं, है ना, मॉडिफाई में ही रहना है। उसके बाद टैक्स, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे, तो इसको 20 कर देते हैं। एंड फिर तो है ही, यहाँ पे ज़ीरो के बाद कोई भी हमें नहीं चाहिए, या और बाकी चीज़ें तो एकदम करेक्ट है। इसको सेट करेंट पे करते हैं, जो हमने अभी भी करा है। उसके बाद आप देख सकते हो सारी डायमेंशंस लग चुकी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। ये एक मिनट, ये देखिए 30 आ रहा है ना, ये 30 लीजिए, जैसे 30 सेंटीमीटर उसमें लिया है हमने सेंटीमीटर में, और बाकी ये सब हमारा मीटर में हो गया। तो अब इसको कैसे करें, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है जो भी हमने लिखा है। 1 मिनट में इसको भी ले लेता हूँ, यहाँ से जाएंगे, इसके बाद ये यहाँ पे स्टैंडर्ड, इसके क्लिक करने के बाद इसके मॉडिफाई में जाएंगे। अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 20 डाल देते हैं यहाँ पे भी, 20। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद, नहीं ये भी ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल, ये एरो ही सही है, ठीक है। एरो हेड हमारा कितना होना चाहिए, इसको 10 डाल देते हैं, एंटर। फिर ओके एंड सेट करेंट पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ चुकी है जो हाइट है, इनको हम बड़ा भी कर सकते हो ऊपर की साइड, ज़्यादा अजीब ना लगे। इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, ये भी थोड़ा सा उठा के अलग कर देते हैं, यहाँ से यहाँ। एंड बाकी ये सब तो एकदम करेक्ट सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे S3 लिखा हुआ है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, एस, फिर यहाँ से सिंबल ये वाला, उसके बाद है 3, 3 डालेंगे, फिर एंटर। यहाँ पे एस ये वाला, फिर 3 एंटर, एस ये 3 एंटर। 9 मीटर है तो 9.00 एम मीटर, ये वाला 300 है, जैसे 3 सेंटीमीटर था तो ये हमारा 300 हो गया, ठीक है, 0, ये हो गया। उसके बाद आपको कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं, बाकी सब एक नंबर, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। बस एक चीज़ रह गई क्या, नहीं कोई और चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, बस ये चीज़ लिखनी रह गई है। तो यहाँ से टैक्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं आता है और बार बार मिटता है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ जाएंगे और जो ये वाला है ना, मल्टी लाइन, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे, फिर लिखेंगे कैम्बर, कैम्बर, उसके बाद है इक्वल्स टू 1/40, स्पेस बार, और थोड़ा सा डैश देंगे,
है ना, स्पेस छोड़ने के बाद स्पान SPAN इक्वल्स टू 1/30, एंटर। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब आप सोचेंगे ये कितना छोटा है, यहाँ क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सबसे नीचे हाइट दिख रही होगी, कितनी करें, 20 कर देते हैं इसकी भी हाइट, 20, एंटर। उसके बाद आप देख सकते हो ये भी लिखा आ चुका है। अब एक चीज़ और थी कि उन बच्चों ने कहा था सर इसका ये मतलब एक बॉक्स के अंदर डालने के बाद हमें नाम वाम कैसे लिखें, किस प्रकार के स्टाइल में लिखें, तो वो चीज़ सिखा देता हूँ मैं एक बार। इसको इस साइड, इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्स दबाएंगे, एक्सप्लॉइट। उसके बाद वो लेंगे ऑफसेट 200 का, यहाँ आ गया, और एक यहाँ 200 ले सकते हो, नहीं तो आप 100 ले सकते हो, जैसे कि मैंने 200 लिया है। ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ऑफसेट कितने का, 50 का ऑफसेट नीचे की साइड, एंड इसके अंदर भी ऑफसेट थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेते हैं, बाकी नीचे से हम डिलीट कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये यहाँ लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ये देख सकते हो आप, इसके स्टाइल में जाने के बाद आप इसकी हाइट एक वो कर सकते हो, स्टैंडर्ड को लगा सकते हो कि क्या हाइट होनी चाहिए, नहीं तो आप ओनली यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे रखिए, एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम आ गया, यहाँ क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एंड इसको 20 कर दीजिए या तो 10 कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा 15 पे लेके आता हूँ, हाँ 15 पे सही है। ये हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो चीज़ कर सकते हो, CP या CO से यहाँ कॉपी करने के बाद इसको नीचे ले आइए, और जो भी इस प्रोजेक्ट का नाम है वो कर दीजिए। जैसे मेरा है कैम्बर, है कैम्बर और स्पान, तो मैं इसको ही सीधे नीचे ले आता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से CO कॉपी, एंड इसको यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये चीज़ आ जाएगी। बाकी एक लाइन ले लीजिए, सिग्नेचर लिख दीजिए यहाँ पे कि सिग्नेचर ये हो गया, एंड एक यहाँ हो गया, यहाँ पे SIN जी, साइन हो गए। जो भी चेक करेंगे सर उनको साइन मतलब चेक कराने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा जैसे नाम हो गया, नेम आ गया आपका, है ना। उसके बाद क्लास लिख दीजिए, एंड जो भी क्या कहते हैं सेम है आपका, सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं या किसी और चीज़ के लिए डालना है वो चीज़ डाल दीजिए, और रोल नंबर। ये मुझसे किसी पढ़ने वाले बच्चे ने पूछा था कॉलेज के अंदर, तो उस हिसाब से मैंने ये लिख के दिया है। सेम टू सेम आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इसी चीज़ में आप क्या कहते हैं लिखिए, और इसको प्रिंट आउट करा के निकलवा दीजिए, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको ट्रिम कर देता हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा था, है ना, इन चीज़ों को ट्रिम कर देते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कंट्रोल P दबाइए, उसके बाद ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे नन पे क्लिक ही रहने दीजिए, कोई और चुना हुआ होगा तो उसको भी नन पे ही करना है इसको, ठीक है, और किसी पे नहीं करना। यहाँ जाएंगे, यहाँ DWG PDF 3 वाले में जाइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर द पॉइंट, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको A4 में करना है, A4 में कीजिए, या किसी और में करना है उसमें कीजिए। जैसे मैं A4 में करता हूँ, ये साइज़ होता है A4 का, तो इसमें ले लिया। ये हो गया। यहाँ से डिस्प्ले से विंडो पे जाइए कि कितनी लेनी है, यहाँ से हमें क्लिक करना है, और यहाँ से यहाँ तक। ये सारी चीज़ सेट करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ ओके पे क्लिक करना है, फाइल का नाम देना है जहाँ पे भी आपको फाइल चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू फोल्डर में, ठीक है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा जैसे डे सेकेंड DWG ड्राइंग हमारी सेकेंड है, तो इसको सेव कर देते हैं। ये आपकी लोड हो गई, आप देख सकते हो जो आपने ड्राइंग उसमें बनाई थी सेम टू सेम यहाँ पे बन के आ चुकी है। इसके अंदर नाम, क्लास, सेमेस्टर, रोल नंबर, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। कैम्बर, स्पान जो जिसके ऊपर हमने बनाया वो चीज़ आ गई, 300 यहाँ से था, 9 मीटर यहाँ से था, 800 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 900 न्यूटन, ये चीज़ इसका दबाव पड़ रहा है, ये ट्रस पूरी की पूरी बन चुकी है। तो बस इसी वीडियो को देख के आप धीरे धीरे बनाते रहिए, आपको बनाना आ जाएगा। अगर कोई और ड्राइंग अगर आपको बनाने नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पिन कीजिए वो ड्राइंग, हम आपके लिए वो वीडियो में बना के दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को हमें वीडियो भेजते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कमेंट कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।